has taken and asked for a specific focus on माननीय मंत्री जी, आयुष्मान भारत। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते हो तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूँ, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूँ। हाँ, और बहुत भाषा जानते जो हो। भी स्टेयर आजकल चेयर से नहीं, आप डायरेक्शन देना आती चाहें है, तो आप नहीं, तो अंग्रेजी में नहीं, दे दो, मैं कोई पंजाबी दिक्कत जवाब नहीं दे है। देना लेकिन गल है, पर मनोज जी तो पंजाबी समझ देने चंगी। पर ये चेयर तो डायरेक्शन जी आती है ना, आजकल ये लैंग्वेज ही बाकी जगह तो भी आ रही, उधर भी असर पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। लोकसभा में चर्चा जारी थी। एक के बाद एक सांसद अपनी बात रख रहे थे कि तभी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बारी आई और उन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात शुरू की। Honorable member has taken and asked for a specific focus on लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोक दिया। बिरला ने उन्हें इस बात की नसीहत दी कि उन्हें सवाल का हिंदी में जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं है, तो फिर जवाब हिंदी में देना चाहिए। जिस पर हरदीप पुरी ने झिटक कर ये कहा कि उन्हें हिंदी अंग्रेजी ही नहीं बल्कि पंजाबी में बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पुरी पंजाबी में बोलने लगे और कहा कि वैसे भी सवाल करने वाले सांसद मनोज तिवारी पंजाबी समझते हैं, लेकिन चेयर से जिस तरह निर्देश आ रहे हैं वो दूसरों के लिए भी होना चाहिए। इसके बाद तो बिरला ने उनके इस रवैये पर आपत्ति जताते हुए उन्हें कड़ी हिदायत दी और कहा कि हमें पता है कि आपको कई भाषाएं आती हैं, लेकिन यहाँ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में बोलने के लिए पहले लिख कर देना होगा। इस बीच चेयर की नाराजगी को देखते हुए केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि अब वो भोजपुरी टच देते हुए हिंदी में जवाब देंगे। सरकार इन दोनों शहरों में आयुष्मान भारत योजना लागू करना चाहती है। यदि हाँ, तो उसके लिए क्या जरूरी कदम उठा रही है जिससे दोनों दिल्ली और कोलकाता महानगर के जरूरतमंदों को ये लाभ मिले। So the honorable member has taken and asked for a specific focus on माननीय मंत्री जी, आयुष्मान भारत। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते हो तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूँ, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूँ। हाँ, बहुत और भाषा जानते हो। जो भी स्टेयर आजकल चेयर से नहीं, आप डायरेक्शन देना आती है, चाहें तो आप नहीं, तो अंग्रेजी में नहीं, दे दो, मैं कोई पंजाबी दिक्कत जवाब नहीं दे है। देना लेकिन गल है, पर मनोज जी तो पंजाबी समझ देने चंगी। पर ये चेयर तो डायरेक्शन जी आती है ना, आजकल ये लैंग्वेज नहीं बाकी जगह तो भी आ रही, उधर भी असर पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। अच्छा चलो, मैं हिंदी में दे देता हूँ और भोजपुरी का टच दे दूंगा उसमें। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बिरला ने केंद्रीय मंत्री पुरी को सिर्फ इसी बात के लिए नसीहत नहीं दी, बल्कि जैसे ही उन्होंने सवाल के जवाब में केंद्रीय योजनाओं के दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अमल न होने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि उन्हें इस मामले में दोनों राज्य सरकारों के साथ आम आदमी पार्टी और टीएमसी को भी निर्देश देना चाहिए कि वो इसे ठीक तरीके से लागू करे। बिरला ने उन्हें फिर आड़े हाथों लिया और कहा कि केंद्रीय मंत्री को पता होना चाहिए कि चेयर यहां से राज्य सरकार या किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह का निर्देश नहीं दे सकता, वो सिर्फ केंद्र सरकार को ही निर्देशित कर सकता है। आयुष्मान भारत की ये मेरा मंत्रालय नहीं लागू करता है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री करती है। और आपका सवाल, ऑनरेबल मेंबर का सवाल ये है कि ये दिल्ली में और कलकत्ता में लागू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा तो सुझाव ये होगा सभापति महोदय कि मनोज जी मेरे साथ बैठ जाएं, निशिकांत जी ने भी सवाल पूछा वो भी बैठ जाएं, हम केजरीवाल जी से बात कर लेते हैं। हमें करना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री इसको कैसे लागू करें। हमारी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। और जो माननीय सांसद कह रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर आता है बिहार से, ईस्टर्न यूपी से और जगह से, वो आयुष्मान भारत का कार्ड जिसके तहत एक फैमिली को 5 लाख रुपए की सुविधा मिलनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड आपका विषय नहीं है। नहीं, पर इस विषय नहीं है, पर हम तो चाहते हैं उसको लागू करना, इसलिए हम उनके साथ बैठ पे चाय पे चर्चा पर आप तो डायरेक्शन देते हैं, आप भी डायरेक्शन दे दीजिए आम आदमी पार्टी को, किसी को, कि उनको ये लागू करनी चाहिए या टीएमसी को वेस्ट बंगाल में करें। यहाँ से माननीय आप मंत्री हैं, किसी पार्टी को डायरेक्शन नहीं देते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों को बता सकते हैं। दिलचस्प है कि संसद में सरकार को घेरने का काम
यूं तो विपक्ष के सांसदों का होता है, लेकिन संसद में घुसपैठ मामले पर जिस तरह विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ, उसके बाद लोकसभा में सरकार के पक्ष के ही सांसद दिख रहे थे। ऐसे में हरदीप पुरी का बीजेपी के वरिष्ठ नेता और स्पीकर ओम बिरला से भिड़ना चौंका गया। इस बीच इंडिया गठबंधन के घटक दल सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। इस कड़ी में शुक्रवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और अब ये तय है कि सांसदों के निलंबन का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा। चुनाव आज तक।